आज की कहानी का थीम है हु इज़ योर बिगेस्ट वेल विशर। ये कहानी एक काऊ की है जो कि जंगल में चरने गई थी। जब चर के लौट रही थी तो अचानक उसने देखा कि अंधेरा हो गया और अचानक दलदल सी में फंस गई क्योंकि बारिश का मौसम था। उसको कुछ ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने जितने भी हाथ पांव मारे, उसको हाथ पांव मारने के बाद वो लगातार दलदल में और फंसती चली जा रही है। थोड़ी देर के बाद जब वो रुकी, उसने देखा तो उसने ऑब्जर्व किया कि बराबर से एक आवाज़ आ रही थी। ध्यान से देखा तो उसने देखा तकरीबन 10-20 मीटर की दूरी पर एक शेर भी उस दलदल में फंसा हुआ था। शेर ने गाय को देख के कहा कि आज हम दोनों लोग इसी दलदल में फंस के मर जाएंगे। गाय ने थोड़ा सा हंसा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, पर मैं इस दलदल में फंस के नहीं मरने वाली हूँ। शेर बड़ा अचंभित हुआ, जंगल का राजा था। उसने कहा, ऐसा क्या कि तुम बच जाओगी और मैं मर जाऊंगा? तो गाय ने मुस्कुराते हुए फिर से कहा, मैं अपने मालिक की बहुत सेवा करती हूँ। मेरा मालिक मुझसे बहुत प्यार करता है। रोज़ मैं उसको दूध देती हूँ, उसके काम आती हूँ। जैसे ही मेरा मालिक देखेगा कि अंधेरा हो गया, नहीं आई हूँ घर पे, वो मुझे ढूंढने निकल आएगा। और ऐसा ही हुआ। 8 भी नहीं बजे थे, उसका मालिक टॉर्च और लालटेन लेकर गाँव वालों के साथ घूमते हुए जंगल में ढूंढते हुए अपनी गाय को आया। और जब उसने देखा कि गाय दलदल में फंसी हुई है तो रस्सियों की सहायता से उसने गाय को बाहर निकाला। गाय मुस्कुराते हुए और शेर को बाय बोलते हुए चली गई और कहा कि देखो, मैंने कहा था ही ऐसा ही होगा। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इस कहानी से जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ वो बड़ा ही पावरफुल और बड़ा ही इंटेंस मैसेज है। ये कहानी है पेरेंट, स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप पे। इस कहानी के जरिए से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी इस जर्नी में जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को चेज कर रहे हैं, आपके 2 ही शुभ चिंतक हैं। सबसे पहला है आपका पेरेंट और सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे आपका टीचर है। यही 2 लोग चाहते हैं, यही वो लोग हैं जो दिलो जहां से चाहते हैं कि आप अपने मकसद को, आप अपनी मंजिल को किसी भी तरीके से हासिल कर लें। हम बहुत बार इस भावनाओं के में बह के अपने फ्रेंड्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब हमारी घर में लड़ाई हो जाती है, पेरेंट्स हमें टोकते हैं या कुछ कहते हैं या उनके हमें नैगिंग करते हैं, तो हमें लगता है कि वो अच्छे नहीं, और हम फ्रेंड्स से जाके अपने पेरेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखिए, 80% से ज़्यादा फ्रेंड को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपको कैसा लग रहा है, और बाकी 20% आपकी परेशानी, आपका दुख देख के खुशी होंगे। तो कभी भी हमें अपने पेरेंट्स की बुराई या अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में अपने फ्रेंड से डिस्कस नहीं करना चाहिए। अगर हमें दिक्कत होती भी है तो हम पेरेंट और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को एक दूसरे नज़रिए से देखें। हमारे पेरेंट्स जो भी कुछ करें और जो भी कुछ कहें, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा भला चाहते हैं। जब हम गलत ट्रैक पे होते हैं या डिस्ट्रैक्ट होते हैं या फोकस लूज़ कर जाते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। लाख चाहने के बाद भी उनका सिर्फ ये मकसद होता है कि शायद मैं अपने बच्चे को समझाऊँ, शायद मैं उसको एहसास कराऊँ कि बेटा तू गलत रास्ते पर चल रहा है, और अगर भटक गया तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि जब तक तू वापस आए तब तक बहुत देर हो जाएगी। एक और मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव शेयर करता हूं आपसे। आप एक चीज़ देखिए कि लाख चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे आपके पेरेंट्स आपको कितना ही नैगिंग करते हो, कितना ही टॉन्टिंग करते हो, कितना ही कमेंटिंग करते हो, बट आप आंख बंद करके एक बार सोचिए कि क्या वो आपके 100% जेन्युइन वेल विशर हैं या नहीं है। उन्होंने आपको बचपन से लेकर अब तक पढ़ाया है, बड़ा किया है, सारी रिसोर्सेज अपनी आपके ऊपर लगाई हैं, खाने के लिए खाना और रहने के लिए घर और जाने के लिए कोचिंग, इंटरनेट, बुक्स, किताब, सब चीज़ दी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके वेल विशर्स हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने एंजाइटी और आपको सही ट्रैक पे लाने के लिए करते हैं। तो एक बात तो जेन्युइनली हम मानते हैं, सभी लोग हम मानेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमारे वेल विशर्स हैं। तो अगली बार जब आपके पेरेंट्स आपको कुछ कमेंट करें, या अगली बार आपके पेरेंट्स जब आपके ऊपर कुछ टॉन्ट कसें या आपको नैगिंग करें और आपको बुरा लगे, तो जस्ट आंखें बंद कीजिए और सोचिए, ये पेरेंट्स आपके वेल विशर्स हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आपका भला चाहते हैं। अगर आप इस भावना से उनके कमेंट्स को या नैगिंग को सुनेंगे और एनालाइज करेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, और आपको लगेगा, आप बल्कि मोटिवेटेड फील करेंगे। सिमिलरली कहानी स्टूडेंट्स, पेरेंट, टीचर्स के लिए भी है। बहुत सारे टीचर्स हमें डांटते हैं, बहुत सारे टीचर्स हमें नेगेटिव तरीके से भी बोलेंगे। सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। मैं बहुत सारे टॉपर्स को मैंने पिछले 15-20 सालों में इंटरव्यू किया, और बहुत सारे टॉपर्स को करीबी से जानने के बाद जब भी मैंने उनसे पूछा तो हर टॉपर का जो पहला सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि उसकी सक्सेस के पीछे या तो वो उसके पेरेंट्स थे या वो उसके टीचर्स थे। घर के अंदर किस तरीके का एटमॉस्फेयर रहता है, किस तरीके का इकोसिस्टम रहता है, किस तरीके की एनर्जी लेवल रहती है, क्या वो एनर्जी लेवल पॉजिटिव है या क्या वो एनर्जी लेवल फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म है, उस एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारे पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप हैं, हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और किस तरीके से उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि लाख कुछ भी हो जाए, हमें अपने पेरेंट्स की किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई बुक्स Topper Study Hack, which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET,
and Success Blueprint for Competitive Examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।